Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर जो कि है अमीन्स, which are colorful but थोड़ा सा स्मेली होते हैं. So the colorful world of amines में मैं पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगी. Are gems your best friend forever? Do you order colorful cake on your birthday? Is Holi your favorite festival? Or do you love wearing colorful fabrics? Well, if you do all this, then you should thank amines. क्योंकि amines ही हैं जो इन चीज़ों को इतना कलरफुल बनाते हैं. दो तरह के amines हैं मेनली. एक है एलिफेटिक amines, जिसमें कार्बन की चेन के साथ अमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, और एक है एरोमेटिक amines. एरोमेटिक अमीन्स में बेंजीन की रिंग के साथ NH2 ग्रुप होता है. अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमीन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिग्री पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स. देखिए, जैसे अमोनिया होता है तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है और एक उसके पास लोन पेयर होता है. अगर हम इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी एल्काइल ग्रुप से तो वो बन जाता है प्राइमरी अमीन्स. वहीं पर अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप से तो वो बन जाता है सेकेंडरी अमीन्स, और अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस कर दें तो वो बन जाते हैं टर्शरी अमीन्स. प्राइमरी अमीन्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन में से एक को आप एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन. दिस बिकम CH3NH2. सेकेंडरी अमीन्स में हमने यहाँ पर 2 तरफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप या कोई और एल्काइल ग्रुप आप लगा सकते हो और ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन. और टर्शरी अमीन्स में आपने नाइट्रोजन के तीनों तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा दिया है. अब अगर ये अपना लोन पेयर भी किसी पॉजिटिवली चार्ज, या आप कह लीजिए एल्काइल हैलाइड है जिसमें से एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो 4 तरफ से कार्बन के साथ अटैच्ड है. 3 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है और जो 4th बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमीन. इसका जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है पिरामिडल, क्योंकि इसमें जो 3 एटम्स अरेंज्ड है टर्शरी अमीन के, वो तीनों एक पिरामिड शेप में अरेंज्ड हैं. लोन पेयर को आप शेप के अंदर उसके नाम में इंक्लूड नहीं करते, तो 3 बॉन्ड जो इसके हैं वो पिरामिड शेप में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट में है, जिसकी वजह से हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं पिरामिडल. सो हमने की 3 तरह की अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है जो 4थी तरह की अमीन होती है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन. वैसे ही ये सब थी एलिफेटिक अमीन. एलिफेटिक अमीन्स के साथ साथ हमने की एरोमेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स कौन सी होती हैं? एरोमेटिक अमीन्स होती हैं जिसमें बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगता है और इसको हम कॉमनली जानते हैं एनिलीन के नाम से, राइट? और अगर जैसे यहाँ पर क्वाटरनरी में उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, अगर नाइट्रोजन एनिलीन में अपना लोन पेयर डोनेट करता है, सपोज एक H पॉजिटिव को डोनेट करता है, तो वो बन जाएगा एनिलीनियम आयन, राइट? तो इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं? अब नेमिंग करते समय जब आप प्राइमरी अमीन की नेमिंग करते हो तो आप उसको एल्केनामीन के फॉर्म में लिखते हो. सेकेंडरी अमीन में आपको एक एल्काइल को सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रखना होता है और जो लार्जर वाला एल्काइल ग्रुप है उसको आप मेन चेन लेते हो. तो सेकेंडरी अमीन की जब भी आप नेमिंग करते हो उसको आप एन एल्काइल एल्केनामीन के फॉर्म में लिखते हो,
राइट कि जो छोटा ग्रुप है उसको आप सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे और उसकी जो प्लेसमेंट है वो नाइट्रोजन पे की है, तो आप उसको एन एल्काइल एल्केनामीन के फॉर्म में लिखते हो। और जो टर्शियरी अमीन है उसमें से 2 छोटे ग्रुप्स को आप सब्स्टिट्यूएंट लोगे और जो आपका मेन चेन है उसको आप सफिक्स बनाओगे। तो हमने नेमिंग में हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समराइज करते हैं। जैसे अगर आपके पास ये है, ये एक प्राइमरी अमीन है और इसका आप नाम लिखोगे मिथेनामीन, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है जिसको एल्केनामीन के फॉर्म में लिखा जाता है। सपोज कीजिए अगर आपके पास एक सेकेंडरी अमीन है और उसमें इस तरह से ग्रुप अटैच्ड है, तो स्मॉलर ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए और लार्जर ग्रुप को मेन चेन। ये सेकेंडरी अमीन है और इसमें आप इसको लिखोगे पहले सब्स्टिट्यूएंट विच इज मिथाइल, सो दिस बिकम्स एन मिथाइल। एन मिथाइल मीन्स नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज एन मिथाइल इथेनामीन। देन इज नाइट्रोजन पे अगर 3 तरफ सब्स्टिट्यूशन हो रखी है, तो जो छोटे वाले 2 ग्रुप्स हैं उनको आप सब्स्टिट्यूएंट्स लोगे और बड़े वाले ग्रुप को आप मेन चेन लोगे। तो ये एक टर्शियरी अमीन है और इसको आप लिखोगे एन डाई इथाइल इथेनामीन। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इकट्ठा उसको लिखते हो, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो आप इसको अपना मेन चेन लेके इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट लोगे। अब अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो आप पहले एन इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन। राइट, सो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की नेमिंग। सिमिलरली आप कर सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग। ये जैसे हमने किया था कि ये एनिलीन है, अगर मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाता है पैरा टोलुइडीन। ये इसका कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 देके आप इसको 4 देके दिस बिकम्स 4 मिथाइल एनिलीन। राइट, जब भी आपके पास एक किसी भी चेन में फंक्शनल ग्रुप भी होता है, सब्स्टिट्यूएंट भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, तो आप हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हो, देन यू मूव टुवर्ड्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड एट लास्ट यू थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इस प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, उससे बड़ा डबल बॉन्ड को और सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूएंट को। मींस प्रेफरेंस आपको फंक्शनल ग्रुप से ही देनी है, उसी को नंबर 1 देना है। और अगर यहाँ पर NH2 ये लोन पेयर मान लीजिए, इसने HCl के साथ रिएक्ट करके इस H पॉजिटिव को दे दिया, दिस बिकम्स एनिलीनियम क्लोराइड। यहाँ ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है और ये नेगेटिव आयन इसके साथ अटैच रहेगा, दिस बिकम्स एनिलीनियम क्लोराइड। राइट, सो दिस वाज क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ अमीन्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।